तो हेलो बच्चों, आफ्टर ए लॉन्ग ब्रेक वी आर बैक। लास्ट टाइम हम लोगों ने जो भी पढ़ा था हम उससे आगे डिस्कस करने जा रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं आज डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। तो चलो कैसे करते हैं, तो सबसे पहले तो वो देखते हैं। चलो, साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/√1 माइनस एक्स। ठीक है जी, मैं आपको बताऊंगा कैसे बना, क्यों बना। पहले तो लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, पढ़ लीजिए। साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। कोस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है, बस इसके आगे नेगेटिव लग जाता है, नेगेटिव ऑफ 1/√1 माइनस एक्स। ठीक है। टेंजेंट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। कोट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। सीकेंड इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/x अंडर द रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। कोसिकेंट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है -1/x अंडर द रूट एक्स। साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। कोस इनवर्स एक्स के लिए नेगेटिव लग जाता है। टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। कोट इनवर्स एक्स के लिए नेगेटिव लग जाता है। सीकेंड इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/x अंडर द रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। कोसिकेंट इनवर्स एक्स के लिए नेगेटिव लग जाता है। ठीक है, तो कैसे बने? बाय फर्स्ट प्रिंसिपल बोले तो बाय डेफिनेशन। ठीक है, तो मैं एक दो को ट्राई करके दिखाता हूं, बाकी दो चार को आप ट्राई करेंगे। ठीक है, मैं कर रहा हूं साइन इनवर्स एक्स टू फाइंड differential coefficient, you can say derivative of sin inverse x. ठीक है, let us suppose sin inverse x क्या है, y है। let y equal to sin inverse x, y को हम लोगों ने sin inverse x मान दिया। ठीक है, जैसे कि हम पढ़ते हैं sin inverse क्या बनेगा उधर जाके, sin y इक्वल टू क्या बन गया, x, i.e. x इक्वल्स टू बन गया हमारा साइन वाई। x इक्वल टू बन गया हमारा साइन वाई। और यहां हमने लिखना है x किससे बिलोंग करेगा, -1 से 1। हमने यहां क्या लिखना बेटा, x किससे बिलोंग करेगा, -1 से 1। x इक्वल्स टू क्या हो गया, साइन वाई। इसको हम लोगों ने फर्स्ट इक्वेशन मान लेना है, इसको हम लोगों ने फर्स्ट इक्वेशन मान लेना है। अब लेट अस टेक, ये फिर मैं सीधा लिखने की बजाय मैं आपको सीधा बता देता हूं। मैंने x में डेल्टा x स्मॉल इंक्रीमेंट ले लिया, इसी तरह y में डेल्टा y स्मॉल इंक्रीमेंट ले लिया। मैंने क्या किया, डेल्टा x स्मॉल इंक्रीमेंट ले लिया x में, डेल्टा y स्मॉल इंक्रीमेंट ले लिया y में। ठीक है जी, अब मैं क्या कर रहा हूं, सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं 2 from 1, 1 from 2 बोल दो, थोड़ा सा अच्छा रहेगा, 1 from 2। ठीक है जी, आई मैं इक्वेशन 2 में से 1 को क्या कर रहा हूं, माइनस कर रहा हूं। इक्वेशन 2 में से मैं इक्वेशन 1 को क्या कर रहा हूं, माइनस कर रहा हूं। क्या बन गया, x प्लस डेल्टा एक्स में से x गया, क्या बचा, डेल्टा एक्स साइन y प्लस डेल्टा y माइनस साइन y प्लस डेल्टा y माइनस। अब मैं दोनों तरफ क्या कर दूंगा, डेल्टा वाई से डिवाइड कर दूंगा। दोनों तरफ क्या कर दूंगा बेटा, डेल्टा वाई से मैं डिवाइड कर दूंगा और लिमिट लगा दूंगा दोनों तरफ, डेल्टा वाई टेंड्स टू 0। लिमिट दोनों तरफ लगा दूंगा, डेल्टा वाई टेंड्स टू 0। दोनों तरफ मैंने लिमिट क्या लगा दिया बेटा, डेल्टा वाई टेंड्स टू 0। तो क्या बना, अब हमें पता है अगर ये लिमिट टेंड्स टू 0 हो गई तो डेल्टा एक्स बाय डेल्टा वाई किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, dx बाय dy में। क्योंकि क्या होता है, डिफरेंशिएशन होता है चेंज ऑफ वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू अदर वेरिएबल। जब अदर वेरिएबल में चेंज हो ना बहुत स्मॉल हो, जब जो जिसके रिस्पेक्ट में हम लोग डेरिवेटिव कर रहे हैं ना, चेंज कर रहे हैं जिसके रिस्पेक्ट में, उसका चेंज हो बहुत स्मॉल होना चाहिए। ठीक है, यानी जब इसका जो चेंज है ना डेल्टा वाई बहुत माइनर सा चेंज होगा ना, तो ये डेरिवेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है जी, तो लिमिट डेल्टा वाई टेंड्स टू 0, साइन सी माइनस साइन डी लगाएंगे हम लोग। क्या लगाएंगे बेटा, साइन सी माइनस साइन डी। क्या होता है,
टू कोस सी प्लस डी बाय 2 साइन सी माइनस डी बाय 2 डिवाइडेड बाय डेल्टा वाई। ओके, तो बढ़ाते हैं चीजों आगे। dx और dy क्या बना हमारा, लिमिट डेल्टा वाई टेंड्स टू 0, ये क्या बना 2 कोस y और y क्या बन गया 2y प्लस डेल्टा वाई डिवाइड बाय 2 साइन y से y क्या हो गया कैंसिल, डेल्टा वाई बाय 2 आ गया ना, डिवाइड बाय क्या है डेल्टा वाई है ना। तो हम क्या करेंगे, अभी हमें पता है एक चीज होती है हमारे सामने, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x बाय x क्या होता है 1 होता है। लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x बाय x क्या होता है, उसी चीज का यूज करेंगे। तो साइन x बाय x बनाने के लिए हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया, ठीक है जी। अब ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब ये चीज क्या बन गई 1 बन गई। अब ये चीज क्या बन गई 1 बन गई। तो कहने का मतलब क्या हुआ, dx और dy हमारा क्या आ गया, हम लोग डेल्टा y को 0 रख देंगे, डेल्टा y को क्या रख देंगे 0, डेल्टा y को 0 रखा तो 2y प्लस 0 बाय 2 कोस y बन गया ना। देखो 2y प्लस 0 2y प्लस 0 2y बाय 2 क्या बन गया y बन गया, और ये साइन डेल्टा y बाय 2 डेल्टा y बाय 2 ये क्या बन गया 1 बन गया। साइन लिमिट x टेंड टू 0 साइन x बाय x क्या होता है 1। तो हमारा क्या बना dx और dy क्या बना कोस y। अब हमें, लेकिन हमें तो क्या चाहिए था, अगर हमें तो y का डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकालना है विद रिस्पेक्ट टू x। हम डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकाल रहे हैं, मतलब डेरिवेटिव निकाल रहे हैं y का x के रिस्पेक्ट में, लेकिन हमें तो dy ओवर dx चाहिए ना। हम लोगों को तो y को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, मतलब हमें dy ओवर dx चाहिए। तो dx ओवर dy कोस y है, तो dy ओवर dx क्या बन जाएगा बच्चों 1 बाय कोस y। dx और dy अगर cos y है तो dy ओवर dx क्या बन जाएगा बच्चों 1 बाय cos y। अब हमें पता है cos y क्या होगा अंडर द रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर y। जाहिर सी बात है, फॉर्मूला 10th में पढ़ा था हम लोगों ने, cos y क्या होता है अंडर द रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर y, 1 बाय अंडर द रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर y, ठीक है। तो dy ओवर dx क्या बना हमारा 1 बाय अंडर द रूट 1 माइनस साइन y की जगह क्या रख देंगे, साइन y की जगह x रख देंगे। तो ये क्या बना 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्या बना 1 बाय अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 बाय अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा बच्चों 1 बाय अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है जी। अब एक और मैं चीज डिराइव करूं उससे पहले मैं डस्टर ढूंढ रहा हूं, तो एक बार मैं वीडियो को पॉज कर रहा हूं। अभी जो मैंने आपको करवाया था, हम आपको उसका एक अल्टरनेटिव सोल्यूशन भी बताने जा रहा हूं। मैंने y इक्वल टू साइन इनवर्स x लिया था, तो x को क्या x क्या बन गया था मेरा साइन y। सीधा सीधा अल्टरनेटिव एक सोल्यूशन बनता है। मैं मान लेता हूं डिपेंडेंट वेरिएबल x और इंडिपेंडेंट वेरिएबल y है, तो मैं डिफरेंशिएट कर देता हूं विद रिस्पेक्ट टू y। सीधा सीधा बना के दिखा रहा हूं, जो भी मैंने बाय डेफिनेशन बनाया था उसका एक शॉर्टकट अल्टरनेटिव मेथड। y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव किया तो क्या बन गया dx ओवर dy। मैं y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहा हूं, dx ओवर dy बन गया। साइन y का क्या बनेगा cos y बनेगा, साइन y का क्या बनेगा cos y, और y का y के रिस्पेक्ट में क्या बनेगा 1, y का y के रिस्पेक्ट में क्या बनेगा 1। अब dx ओवर dy cos y है, तो dy ओवर dx क्या बन जाएगा बच्चों 1 बाय cos y बन जाएगा ना। बड़ा शॉर्टकट बना दो बिल्कुल, लेकिन अगर एग्जाम में ऐसा लिखा आया बाय डेफिनेशन करो तो आपको पीछे वाला ही करना पड़ेगा, ये शॉर्टकट नहीं कर सकता। dy ओवर dx क्या बना 1 बाय अंडर द रूट कोस y क्या होता है अंडर द रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर y। साइन y की जगह क्या रख देंगे x, यानी वही चीज बन गई सेम टू सेम, ठीक है। ये थोड़ा शॉर्टकट था। अब मैं एक और निकाल के आपको दिखा रहा हूं। डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ टेंजेंट इनवर्स एक्स। डिफरेंशियल कोफिशिएंट मतलब डेरिवेटिव, डिफरेंशियल कोफिशिएंट मतलब डेरिवेटिव। चलो करते हैं। y इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स x एंड x बिलोंग्स टू रियल नंबर, x बिलोंग्स टू रियल नंबर। हमने y को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, ठीक है जी।
चलो, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी टेंजेंट वन। वही सेम टू सेम, इसको फर्स्ट इक्वेशन लेट करेंगे हम, x में स्मॉल इंक्रीमेंट डेल्टा x ले लेंगे, y में स्मॉल इंक्रीमेंट डेल्टा y ले लेंगे, इसको सेकंड इक्वेशन लेट कर लेंगे, सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, x प्लस डेल्टा x माइनस x यानी डेल्टा x बचा, ये बचा टेंजेंट y प्लस डेल्टा y माइनस टेंजेंट y। ओके, थोड़ा सा इसको मैं पहले इसको सोल्व कर दूं, सीधा मैं डिवाइड नहीं कर रहा, डिवाइड तो भाई डेल्टा वाई से डिवाइड करना है और डेल्टा वाई टेंड्स टू जीरो देना है, ठीक है, ठीक है। तो टेंजेंट को क्या लिखेंगे, साइन वाई प्लस डेल्टा वाई डिवाइड बाई कोस वाई प्लस डेल्टा वाई माइनस साइन वाई बाय कोस वाई, ठीक है जी। चलो क्या बना बच्चों, डेल्टा एक्स हम लोगों ने एलसीएम ले लिया, कोस वाई प्लस डेल्टा वाई कोस वाई, क्या बना साइन वाई प्लस डेल्टा वाई, साइन वाई प्लस डेल्टा वाई कोस वाई माइनस कोस वाई प्लस डेल्टा वाई साइन वाई, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा इसको और बढ़ा दूं आगे, मैं सोल्व कर रहा हूं, आप चाहते हो तो सीधा डेल्टा वाई से डिवाइड करके दोनों तरफ लिमिट भी आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है जी। तो साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, फॉर्मूला होता है साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी डिवाइड बाई कोस वाई प्लस डेल्टा वाई कोस वाई, ठीक है जी। वाई से वाई क्या हो गया, कैंसिल, तो घुमा फिरा के हमारा डेल्टा एक्स का वैल्यू आ गया, डेल्टा एक्स का हमारा वैल्यू आया साइन डेल्टा वाई, साइन डेल्टा वाई डिवाइड बाय कोस वाई प्लस डेल्टा वाई कोस वाई, ठीक है जी, कोस वाई प्लस डेल्टा वाई कोस वाई। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ डेल्टा वाई से डिवाइड करेंगे और लिमिट डेल्टा वाई टेंड्स टू जीरो लेंगे, ठीक है जी, लिमिट डेल्टा वाई टेंड्स टू जीरो बोलेंगे। मैंने बोला वाई में जो चेंज है वो बहुत स्मॉल रहेगा, तो ये डिफरेंशिएशन बन जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, dx और dy बन जाएगा, और हाँ ये वन बन गया ना, साइन एक्स बाई एक्स लिमिट एक्स टेंड टू जीरो वन बन गया। अब डेल्टा वाई को यहां जीरो रख देंगे, ये तो वन बन गया ना बच्चों, अब डेल्टा वाई को जीरो रख देंगे, क्या बना बच्चों, कोस वाई तो कोस स्क्वायर वाई बन गया, डेल्टा वाई को जीरो रखा ना, हाँ हम लोगों ने लिमिट तब पुट करनी होती है जब जीरो बाई जीरो ना बन रहा हो, तो डेल्टा वाई को जीरो रखा तो हमारा कोस स्क्वायर वाई बन गया। तो अब हम लोग ने रेसिप्रोकल इसका जब लिया तो dy और dx क्या बन गया, कोस स्क्वायर वाई बन गया, ठीक है जी। अब कोस स्क्वायर वाई को क्या लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर वाई को लिख सकते हैं वन बाय सीकेंड स्क्वायर वाई, कोस स्क्वायर वाई को क्या लिख सकते हैं वन बाय सीकेंड स्क्वायर वाई, ठीक है जी। और सीकेंड स्क्वायर वाई का एक फॉर्मूला 10th में हम लोगों ने पढ़ा है, क्या पढ़ा है, सीकेंड स्क्वायर थीटा क्या होता है, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, सीकेंड स्क्वायर थीटा क्या होता है, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और dy ओवर dx हमारा क्या बन गया, वन बाय वन प्लस टेंजेंट वाई को हम लोग क्या रख देंगे, टेंजेंट वाई को हम लोग x रख देंगे, तो dy ओवर dx हमारा क्या बन गया बच्चों, वन बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर, तो टेंजेंट इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या निकला बच्चों, वन बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर। जब कुछ मैं चेन रूल से आपको दो तीन डेरिवेटिव बताता हूं, एक्चुअली वैसे आपको समझ तो आ ही गया होगा, मैं आपको बताता हूं साइन इनवर्स एफ एक्स का डेरिवेटिव, साइन इनवर्स एफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन इनवर्स एंगल का क्या होता है, वन बाय अंडर का रूट वन माइनस एंगल का स्क्वायर, एंगल का ऊपर है डेरिवेटिव, ठीक है जी। साइन इनवर्स एंगल का डेरिवेटिव होता है वन बाय अंडर का रूट वन माइनस एंगल का स्क्वायर, एंगल का ऊपर है डेरिवेटिव, ठीक है जी। इसी तरह टेंजेंट इनवर्स एफ एक्स का डेरिवेटिव होता है वन बाय वन प्लस एफ एक्स का होल स्क्वायर, यानी वन बाय वन प्लस एंगल का स्क्वायर, एंगल का ऊपर है डेरिवेटिव, एंगल का ऊपर है डेरिवेटिव, ठीक है जी। सीकेंट इनवर्स एफ ऑफ एक्स का क्या होता है, वन बाय एफ ऑफ एक्स अंडर द रूट एफ ऑफ एक्स का होल स्क्वायर माइनस वन एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव, एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव, ठीक है जी। तो दोबारा बता रहा हूं, साइन इनवर्स एफ ऑफ एक्स का क्या होता है, वन बाय अंडर द रूट वन माइनस एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर, एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव,
टेन इनवर्स एफ ऑफ एक्स का क्या होता है 1/1 प्लस एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव। सेकंड इनवर्स एफ ऑफ एक्स का क्या होता है 1/f ऑफ एक्स अंडर द रूट एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर माइनस 1 एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव। ठीक है जी। तो जी हाँ, बढ़ते हैं एक्सरसाइज की तरफ। ये है एक्सरसाइज 7.3 के कुछ क्वेश्चंस आपके सामने। पहला क्वेश्चन है y इक्वल टू, नेट कर लेंगे सबको y के इक्वल, ताकि डिपेंडेंट वेरिएबल आप क्रिएट कर दें। तो y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x क्यूब, डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या बना, y का डेरिवेटिव dy ओवर dx। y का डेरिवेटिव क्या बना बच्चों, dy ओवर dx। अब साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होगा 1 बाय अंडर का रूट 1 माइनस एंगल का स्क्वायर। ये बताया ना मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले। क्या होता है साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1 बाय अंडर का रूट 1 माइनस एंगल का स्क्वायर। एंगल का ऊपर है डेरिवेटिव। क्या बताया, साइन इनवर्स एफ ऑफ एक्स का 1 बाय अंडर का रूट 1 माइनस एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर, एफ ऑफ एक्स का ऊपर डेरिवेटिव। तो क्या बनाइए 2x क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा 6x स्क्वायर। 2x क्यूब का डेरिवेटिव क्या हो गया 6x स्क्वायर अंडर का रूट 1 माइनस 2 का 2 स्क्वायर 4 x रेज टू द पावर 3 टू 6। ठीक है। अब इसको मैं सोल्व कर रहा हूं, वही डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा dy ओवर dx। टेंजेंट इनवर्स कोस रूट x का क्या होगा 1 बाय 1 प्लस एंगल का स्क्वायर। 1 बाय 1 प्लस एंगल का स्क्वायर, एंगल का ऊपर है डेरिवेटिव। ठीक है जी। तो क्या होता है, कोस का क्या होता है माइनस साइन एंगल वैसा का वैसा, माइनस साइन एंगल वैसा का वैसा। फिर इसका डेरिवेटिव करेंगे एंगल का। कोस का क्या होता है माइनस साइन एंगल वैसा का वैसा। फिर इसका डेरिवेटिव करेंगे एंगल का। क्या बना माइनस साइन रूट एक्स बाय 1 प्लस कोस स्क्वायर रूट एक्स। रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1/2 रूट एक्स। रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1/2 रूट एक्स। क्या बना माइनस साइन रूट एक्स को 1 से माइनस साइन रूट एक्स, माइनस साइन रूट एक्स को 1 से माइनस साइन रूट एक्स। 2 रूट एक्स को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्या बनाया 2 रूट एक्स इंटू 1 प्लस कोस स्क्वायर रूट एक्स। ओके। तो एक और क्वेश्चन कर रहे हैं। यहां तक जो थी ना, सबसे पहले तो ना मैं आपको ये बता दूं, वैसे मैंने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में बता दिया था, साइन इनवर्स एक्स का मतलब कदापि ये नहीं होता कि साइन एक्स की पावर -1 है। साइन इनवर्स एक्स, इनवर्स एक ऑपरेशन है, इनवर्स एक ऑपरेशन है, पावर नहीं है। पावर तो होल पावर अलग होगी। जैसे अब यहाँ पे पावर है, ये रूट जो है ना, रूट ये पावर है, लेकिन ये जो इनवर्स होता है ना, इनवर्स एक ऑपरेशन होता है, लेकिन पावर होती है। समझ लो ना बात को। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या बना हमारा, चलो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। y का डेरिवेटिव क्या होता है dy ओवर dx। विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर रहे हैं हम लोग। पावर आगे एक पावर कम, अंदर वाले का डेरिवेटिव। तो क्या बना बच्चों, पावर आगे एक पावर कम, अंदर वाले का डेरिवेटिव। 1/2 टेंजेंट इनवर्स रूट एक्स। 1/2 में से 1 क्या बचा -1/2। टेंजेंट इनवर्स रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा 1/1 प्लस एंगल का स्क्वायर। एंगल का ऊपर है डेरिवेटिव, एंगल का ऊपर है डेरिवेटिव। तो चलते हैं। पावर नेगेटिव, नीचे आके क्या हो गई पॉजिटिव। तो 1/2 पावर थी तो मैंने सीधा ही क्या लगा दिया रूट। पावर नेगेटिव 1/2 होनी थी, नीचे आके पॉजिटिव 1/2 होगी तो रूट बन गया। यहां से स्क्वायर से रूट क्या हो गया कैंसिल। क्या बना 1/1 प्लस एक्स बनाना। रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1/2 रूट एक्स, बताया हुआ मैंने आपको। वैसे नहीं पता तो पुरानी वीडियोस देख लीजिए, या फिर पावर आगे पावर कम होता तो यही है। ठीक है जी। तो क्या बना हमारा 1 बन जा 1, ये 2 को 2 से स्केलर को स्केलर से मल्टीप्लाई किया 4 आ गया। यहां से हमारा थोड़ा रूट, ये दोनों चीजें आगे ले लो तो अच्छा रहेगा, क्योंकि जितना एंगल पीछे हो उसके उतना ही बेटर होता है। ठीक है जी। जितना किसी भी चीज के एंगल पीछे हो उतना ही बेटर होता है। ठीक है जी। चलो मैं कुछ क्वेश्चन और डिस्कस कर रहा हूं आपके सामने। ये थोड़ा सा जो टॉपिक है ना वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से लिंक्ड टॉपिक है। ठीक है जी। आज का वीडियो थोड़ा छोटा रहेगा क्योंकि बहुत दिनों बाद मैं ट्राई कर रहा हूं। और मैं आप लोगों को बता दूं, वीडियो पूरा देखा करो, शेयर किया करो, लाइक किया करो, सब्सक्राइब किया करो।
एक ये कमेंट भी किया करो, ये लाइक सब्सक्राइब कमेंट ही अब तो हमारा भी पॉजिटिव है, क्योंकि जिस सराउंडिंग में अब हम जी रहे हैं प्राइवेट एम्प्लॉय होने के नाते, एवरीथिंग इज देयर इज एवरीथिंग नेगेटिविटी, तो समझ लो, तो कमेंट ही पॉजिटिव कर पाएंगे और आपका जो फीडबैक होगा वही हमें पॉजिटिव कर पाएगा, ठीक है जी। तो चलो सेकंड का फर्स्ट पार्ट देखते हैं हम लोग। y इज इक्वल टू कोट इनवर्स 1 प्लस कोस एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स। फॉर्मूलाज हम लोगों ने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में डिस्कस किए हुए हैं, नहीं तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को दोबारा करो। क्या फॉर्मूले थे वहां पे? 3 बिल्कुल, ये तो हम लोगों के बेसिक फॉर्मूले होते हैं, बार बार आते हैं, हर जगह आते रहते हैं। पहला 1 प्लस कोस एंगल, क्या होता है 1 प्लस कोस एंगल? 2 कोस स्क्वायर एंगल का हाफ। 1 माइनस कोस एंगल क्या होता है? 2 साइन स्क्वायर एंगल का हाफ। अब लगभग हर रोज वीडियो डलेगी या फिर आए दूसरे दिन वीडियो डलेगी, तो प्लीज आप भी पढ़ें और दूसरों को भी पढ़ने के लिए बोलें। 2 साइन एंगल का हाफ कोस एंगल का हाफ, ठीक है। उम्मीद करता हूं वहां तक वो दिख रहा होगा, मुझे आइडिया नहीं है। 1 प्लस कोस एंगल क्या हो गया? 2 कोस स्क्वायर एंगल का हाफ। 1 प्लस कोस एंगल क्या हो गया? 2 कोस स्क्वायर एंगल का हाफ। साइन एंगल क्या होता है? साइन एंगल 2 साइन एंगल का हाफ कोस एंगल का हाफ। दोबारा बता रहा हूं, 1 प्लस कोस एंगल क्या होता है? 2 कोस स्क्वायर एंगल का हाफ। साइन एंगल क्या होता है? 2 साइन एंगल का हाफ कोस एंगल का हाफ। 2 से 2 क्या हो गया? कैंसिल। कोस से कोस क्या हो गया? कैंसिल। तो वाई क्या बना? सॉरी ये कोट इनवर्स था, आई एम रियली सॉरी, कोट इनवर्स। यहाँ पे cos x बाई 2 बचा, यहाँ sin x बाई 2 बचा। cos x बाई 2 ओवर sin x बाई 2 क्या होता है? tan x बाई 2 होता है। तो कोट इनवर्स कोट x बाई 2 x बाई 2 हो गया। डिफ्रेंशिएट करें, dy ओवर dx लिखना होता है डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, जिससे एक आइडिया हो जाता है डिपेंडेंट वेरिएबल कौन है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन। ये तो पढ़ चुके हैं ना, कोट इनवर्स कोट x x होता है, हम लोगों ने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा था। जिसको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती तो इसके साथ पंगा मत लो, पहले इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन करो जाके, ठीक है जी। x बाय 2 का डेरिवेटिव क्या होगा? 1 बाय 2। x बाय 2 का डेरिवेटिव क्या होगा? 1 बाय 2, ठीक है जी। कुछ क्वेश्चंस और डिस्कस कर लेते हैं। एक ये चीज चलो खुद डिस्कस करना, मेरे को प्रॉब्लम बताना। थर्ड, y इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स अंडर द रूट 1 माइनस कोस एक्स डिवाइड बाय 1 प्लस कोस एक्स। y इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स, फॉर्मूला वही बनाएंगे। 1 माइनस कोस एंगल क्या होता है? 2 साइन स्क्वायर एंगल का हाफ। 1 माइनस कोस एंगल क्या होता है? 2 साइन स्क्वायर एंगल का हाफ। 1 प्लस कोस एंगल क्या होता है? 2 कोस स्क्वायर एंगल का हाफ। 2 से 2 कैंसिल हो गया, y इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स बन गया। साइन स्क्वायर बाय कोस स्क्वायर टेंजेंट स्क्वायर बन गया। स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, y इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट x बाय 2 हो गया, ठीक है जी। जब आपको दिखे स्पीड कम है तो आप थोड़ा स्पीड को बढ़ा दो, जब आपको दिखे स्पीड कम ज्यादा है तो स्पीड को आप कम कर सकते हो, होता है ऑप्शन यूट्यूब पे, ठीक है जी। और अगर किसी को विजिबिलिटी का इश्यू होता है तो वो 480p पे इन वीडियोस को देखा करें, ठीक है जी। तो tan इनवर्स tan x बाय 2 क्या हो गया? x बाय 2। डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, dy ओवर dx। x बाय 2 का डेरिवेटिव क्या होता है? 1 बाय 2 होता है। कुछ क्वेश्चंस को और टैकल करते हैं, हो जाएंगे क्वेश्चंस। जो ना हो वो मेरे से प्रॉब्लम ले लेना। छठा पार्ट है, 6th पार्ट है, y इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स कोस माइनस साइन। मैंने आपको +1 में बताया था, आप लोगों को कोस साइन लिखें तो ऊपर नीचे किससे डिवाइड कर लो? कोस से डिवाइड कर लो, ऊपर नीचे कोस से डिवाइड कर लो। क्या बना? y इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स कोस बाय कोस 1 होता है, साइन बाय कोस टेंजेंट x होता है, कोस बाय कोस क्या होता है? 1 होता है, साइन बाय कोस क्या होता है? 1। ये मैं बोल रहा हूं ना साइन कोस का मतलब साइन का मतलब साइन एक्स। वैसे साइन का कोई मीनिंग नहीं होता बिना एंगल की, लेकिन क्या होता है कि थोड़ा सा आदत बन चुका है, गंदी आदत है, छूट जाएगी धीरे धीरे। टेंजेंट इनवर्स, ये फॉर्मूला बनता है 1 माइनस टेंजेंट एक्स बाय 1 प्लस टेंजेंट एक्स टेंजेंट पाई बाय 4 माइनस एक्स, ठीक है जी। क्या बना? टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट पाई बाय 4 माइनस एक्स। क्या बना? पाई बाय 4 माइनस एक्स बनाना, डिफरेंशिएट कीजिए विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। प्रॉब्लम आप डिस्कस कर ही लोगे मेरे साथ, ठीक है। मैं कुछ क्वेश्चंस और डिस्कस कर रहा हूं, उसके बाद आज का सेशन खत्म करेंगे। मिलेंगे कल दोबारा नई वीडियो के साथ, ठीक है जी।
आज का सेशन थोड़ा सा छोटा रहेगा क्योंकि शुरू किया है इतने दिनों बाद, थोड़ा सा कंफर्टेबल नहीं महसूस कर रहा हूं। धीरे धीरे सेटअप बन जाएगा। y इक्वल टू एक्स साइन इनवर्स एक्स बाय अंडर द रूट ओवर माइनस एक्स। ठीक है, तो डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। y का डेरिवेटिव क्या होगा, dy ओवर dx होगा, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला वैसा का वैसा, ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला वैसा का वैसा, नीचे वाले का डेरिवेटिव। ठीक है जी, चलो अब सोल्व करना है, नथिंग सीरियस। y अंडर द रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, सोल्व तो आप कर ही लोगे, प्रोडक्ट रूल लगाओगे यहाँ पे, और इसका आपको पहले भी करवा चुका हूं, ऐसे ही सीधा करना है, नथिंग सीरियस। फिर आप सोल्व आउट कर दोगे, तो कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है। थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट, जिसको थोड़ी सी भी प्रॉब्लम आती हो वो मेरे से बात कर लीजिएगा। टेंजेंट इनवर्स, मैंने वैसे आप लोगों को एक बात पहले भी बताई थी, टेन इनवर्स एक्स से रिलेटेड। इसको पूरा लिख लू, ए प्लस बी टेंजेंट एक्स बाय ए माइनस बी टेंजेंट एक्स, सॉरी बी माइनस ए टेंजेंट एक्स। तो जब भी यहां टेन इनवर्स आ जाए ना, तो यहां वन बनाने की कोशिश करिए। जब भी यहां टेन इनवर्स आ जाए, यहां क्या बनाने की कोशिश कीजिए, वन बनाने की कोशिश करिए। कैसे बनेगा वन, ऊपर नीचे बी से डिवाइड करें, बी से डिवाइड किया ए बाई बी आया, बी से डिवाइड किया टेंजेंट एक्स आया, बी से डिवाइड किया वन आया, बी से डिवाइड किया ए बाई बी टेन एक्स आया। अब ये फॉर्मूला बन गया हमारा। फॉर्मूला क्या बना, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हम लोगों ने पढ़ा था टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बाई वन माइनस एक्स वाई। क्या होता है ये, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, वाई बोले तो टेंजेंट एक्स। ठीक है बेटा, तो क्या बना, y इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ए बाई बी, टेन इनवर्स टेन एक्स क्या होगा x, टेन इनवर्स टेन एक्स क्या होगा x, डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x, dy ओवर dx, टेन इनवर्स ए बाई बी का 0, x का 1, रिजल्ट क्या आया 1, रिजल्ट क्या आया 1। समझ गए ना बात को, आप लोग ट्राई करिए, प्रॉब्लम हो मेरे से पूछिएगा। तो आज के लिए इतना ही काफी। वही मैं तो लास्ट में यही कहूंगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अब लगभग हर रोज या एक दूसरे दिन वीडियो आएगी। ठीक है, पढ़ते रहिए और दूसरों को भी मोटिवेट करते रहिए पढ़ने के लिए। बाय बाय।